Hello students, today we will start class 10th NCERT Maths exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोलता है कि दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इट विल बी इक्वल टू वॉट। हियर दे हैव गिवन यू दिस इज़ अ MCQ टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद में किसके इक्वल आता है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की साइन 30 डिग्री। चलिए ठीक है, हम हमारा क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन। अब आप देखिए, आपको टेबल बनाना मैं सिखा चुकी हूँ, तो टेबल से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सबसे पहले 2 तो एज इट इज़ है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो हमने 1/√3 रख दी। 1 और tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब आपको पता है tan स्क्वायर 30 डिग्री का मीनिंग होता है दिस विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको होल स्क्वायर लगा दिया। अब तो tan 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए नीचे भी। यहाँ पर हमने रख दिया 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ओके, अब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 1 इट विल बी 2/√3 और 1 एज इट इज़ है हमारा, और 1/√3 का स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड द √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब हम LCM कंप्लीट कर लेते हैं हमारा नीचे, ऊपर अभी कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर एज इट इज़ हमने छोड़ दिया न्यूमरेटर में 2/√3, और यहाँ पर हमारा हो गया 3 × 1 इट विल बी 3, 3 + 1 4, 4/3 हमारा LCM था नीचे 3। ओके, अब आप जानते हैं कि इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की कंडीशन आपको हर प्रॉब्लम में दिखेगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम में दिखेगी ट्रिग्नोमेट्री के। फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ता है, नीचे वाला फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल करना और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना। ये तो वैसे भी डिवीज़न रूल होता है रैशनल नंबर में। तो हमने लिखा 2/√3 मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 3/4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, हमारे पास में बच गया है 3/√3, 3/2√3 आपके पास बचा है, 3/2√3 बचा है। अब आप लोग जानते हैं 3/√3 हमारा बराबर होता है √3 के। यू नो ऑल द थिंग्स। आप देखिए, अगर मेरे पास 3 है तो इसकी पावर है 1, और नीचे √3 है तो मतलब इसकी पावर है 1/2। तो यू नो द लॉज ऑफ इंडाइसिस, अगर ये 1/2 पावर ऊपर जाती है तो ये हो जाती है 1 - 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2, मतलब √3। मतलब मैंने 3/√3 लिखा है तो वो √3 के बराबर होता है। तो मैंने 3/√3 को √3 लिख दिया और ये हो गया √3/2। 2 नीचे पहले से था। अब आप देखिए √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री होती है, कॉस 60 डिग्री होती है, टेन 60 डिग्री होती है कि साइन 30 डिग्री। √3/2 ध्यान से देखिए मैं साइन की वैल्यूज़ चेक करती हूँ। साइन की वैल्यूज़ अगर हमने चेक की तो 60 डिग्री, यस ठीक है, तो √3/2 क्या है, साइन 60 डिग्री। सो माई फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। आपको ये वैल्यूज़ सारी लर्न करनी है, जब वैल्यूज़ लर्न होगी तब आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 बड़ा इजी पार्ट है। देखिए क्या लिखा उन्होंने, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये किसके बराबर है। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास में। tan 90 डिग्री के बराबर है क्या, या फिर 1 के इक्वल है, साइन 45 डिग्री के इक्वल, या फिर 0 के इक्वल। तो हमने क्वेश्चन लेके स्टार्ट किया करना। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगी। tan 45 डिग्री 1, तो हमने रख दिया 1, इधर भी हमने 1 रख दिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ भी हो गया 1। ऊपर है 1 - 1, नीचे है 1 + 1। 1 - 1 हुआ 0, 1 + 1 हुआ 2। 0/anything 0 होती है, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब आप देखिए, पहले तो हम हमारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है। tan 90 डिग्री नहीं, हमारा तो 0 आ रहा है। 1 नहीं, साइन 45 डिग्री नो, 0 यस। सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = what।
ए की किस वैल्यू के लिए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 वैल्यूज़ इनने दे रखी है, हम हमारा देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सही है। पहले से टिक है, नो प्रॉब्लम, अभी हम निकालते भी है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, हमने वैल्यू स्टार्ट की। देखो आप है ना तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से स्टार्ट कर लो, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट से हम इसको लेके चालू कर देते, हमको चारों को ट्राई करना है यहाँ पर। तो अगर मैंने साइन यहाँ पर ए की जगह पे 0 रख दिया, ए एक्यूट एंगल होता है आपको पता है, यहाँ ए की जगह 0 रख दिया, इधर भी मैंने ए की जगह 0 रख दिया। ठीक है, अब आप देखिए 2 × 0 हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पर है 2 और साइन 0 डिग्री। अब आप वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पर 2 एज इट इज़ था, और साइन 0 डिग्री अगर आपने रखा तो यहाँ 0 होगा, मतलब 2 × 0 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब सही है हमारा कि दिस LHS विल बी इक्वल टू RHS फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए 0 डिग्री। और एक चीज़ मैं आपको यहीं बता दूँ, ये थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि देखो 30 डिग्री आप रख करते तो आपको ये दोनों पार्ट LHS इक्वल टू RHS नहीं मिलता इस एक्सप्रेशन के लिए। अगर आप 45 डिग्री करते तब भी नहीं मिलता, और 60 डिग्री करते तब भी नहीं मिलता। आप ये मत समझिए कि 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ आ गया है तो मतलब दिस LHS और ये हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये ट्वाइस ऑफ एंगल कर दिया है, यहाँ पर एंगल की वैल्यू एक ही है, ट्वाइस तो बाद में वैल्यू निकलने के बाद है, एंगल ट्वाइस नहीं हुआ। तो दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स, बट ओनली फॉर द 0 डिग्री दिस विल बी द इक्वल। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट आई थिंक दिस शुड बी योर होमवर्क, तो यू ट्राई दिस वन। अगर नहीं आता है तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस वन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई अलग अलग फॉर्मेट में बनता है। देखिए क्वेश्चन हमको ये क्या दिया हुआ है, इफ़ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन 2 मार्क में जा सकता है और बेसिक वालों के लिए 3 मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है हमको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये यहाँ पर एंगल प्लस एंगल होता है तो ये एक एंगल ही बन रहा है, मतलब a + b एक एंगल ही बना रहा है, a - b भी एक एंगल ही बना रहा है, वही एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, जो गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन है 10a + b इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो हमने 10a + b से स्टार्ट किया, 10a + b इज इक्वल टू √3। अभी हमारी स्पेसिफिक एंगल वाली एक्सरसाइज चल रही है, तो अभी हमको क्या देखना है, √3। देखो यहाँ पर 10 है, तो आप ध्यान से देखिए 10 की √3 वैल्यू कहाँ पर पड़ती है। हम टेबल पे चलते हैं एक बार, 10 पे आ जाओ, 10 की √3 वैल्यू कहाँ पड़ रही है, 10 की √3 वैल्यू 60 डिग्री पे पड़ रही है, मतलब 10 60 डिग्री को आप लिख सकते हो √3। तो इस √3 की जगह पे मैंने रख दिया 10 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, इसको कैंसल आउट इफेक्ट नहीं बोलते, ये हटा देंगे हम। ठीक है, तो ये 10 और ये 10 हट गया, तो मतलब हमको मिला a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हम लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखिए सेकेंडली हमको क्या दिया हुआ था, 10 ऑफ a - b, तो मैंने लिख दिया 10 ऑफ a - b किसके इक्वल था, 1/√3 के इक्वल। अब आप 10 की वैल्यू देखो कि 1/√3 किस एंगल पे पड़ती है, तो आ जाओ फिर से 10 पे, यस 10 की 1/√3 पड़ती है 30 डिग्री पे, तो हमने रख दिया 1/√3 की जगह तुम 10 30 डिग्री लिख सकते हो। अब आप देखिए 10 और 10 हट गया, तो मेरे पास बचा a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, a और b की वैल्यू। मेरे पास में 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, यू कैन सी 2 लीनियर इक्वेशंस आर हियर। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं और वैल्यूज़ निकालते हैं। अब आप देखिए आप टारगेट किसको करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे हम। तो आप देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ईजीली हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर सकते हैं। तो हमने अगर प्लस किया, साइन चेंज नहीं होते हैं, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए ये प्लस b और ये माइनस b, दिस विल बी कैंसल्ड एंड a + a दिस विल बी 2a, 60 + 30 दैट विल बी द 90 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री,
इट इम्प्लाइज दैट कि ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हम चलते हैं एंगल बी की तरफ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये ए इज इक्वल टू 45 डिग्री हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे। ए में हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी ए की वैल्यू, ये लिखा है पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास में ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ हम रख देंगे 45 डिग्री। देखिए क्या होता है, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 45 उधर गया, इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो मेरे पास आ गया b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो दीज आर योर आंसर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेक्शन किया जा सकता है। करेक्शन मतलब इस क्वेश्चन को और किस टाइप से पूछा जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने आपसे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यूज़ दी थी, वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों जगह साइन कर देते तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाते, कॉस कर देते तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाते, और साइन और इधर कॉस कर देते तो भी चल जाता। बट आपको यहाँ की वैल्यू चेक करनी है इसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो सो मेनी क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस फॉर्मेट। Now we are coming to the last question of this exercise. This is the question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. ठीक है, मतलब आपको जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेटमेंट दिया है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है हमको। तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में है ना, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल, साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है कि नहीं होता है। चलिए हमने आंसर पहले ही लिखा है तो आंसर डोंट सी हमने स्टार्ट किया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास में कुछ भी हिंट नहीं है क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, हम दो एंगल पकड़ते हैं। कौन से एंगल पकड़ेंगे हम दो, वी विल टेक टू स्पेसिफिक एंगल। टू स्पेसिफिक एंगल तो मैंने ऐसा लिया 30 और 60 लिया, आप 30 45 भी ले सकते थे, 30 90 ले लेते, या फिर 60 इधर 45 ले लेते, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने दो एंगल ले लिए, ए को माना 30 डिग्री और बी को माना 60 डिग्री। और अब हमने LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS अलग सॉल्व करेंगे। मतलब LHS में भी ए की जगह 30 रख देंगे, बी की जगह 60, और RHS में भी ए की जगह 30 और बी की जगह 60 और सॉल्व करते हैं। देखिए LHS इज इक्वल टू हमने किया साइन ऑफ 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 हुआ 90। तो आप देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, टेबल याद होना चाहिए सभी को। अब हमने RHS अगर किया तो साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ए की जगह रखा 30, हमने सोचा है कि यही रखेंगे, बी की जगह रखा 60। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इनको ऐड किया, LCM आया 2। अब आप देखिए इरेशनल है और ये रेशनल है तो ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज़ लिखा जाते हैं, तो √3 + 1। अब आप देखिए योर LHS एंड योर RHS बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमको दिया था ये ट्रू नहीं है, दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब आप कोई से भी दो एंगल लेते तो आपको ये दोनों इक्वल नहीं आते, कुछ भी लीजिए आप। ओके, अब हम चलते हैं द पार्ट 2। Yes, the next part is, the second part is the value of sin theta increases as theta increases. Okay, first we will see the table for it. आपको क्या क्वेश्चन है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे कि हम थीटा की वैल्यू उसको इंक्रीज करते, मतलब थीटा की जगह पे अगर हम 0 डिग्री रख रहे हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, फिर थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री रखा तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, थीटा की जगह 45 डिग्री रखा, फिर देखते हैं हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू, और अगर मैंने थीटा की जगह पे 60 रखा तब क्या होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, और थीटा की जगह मैंने 90 रखा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो हम टेबल के थ्रू ही देख सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यस, आप देखिए साइन है, यहाँ पर हमने साइन ए लिया था थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, थीटा की जगह रखते जा रहे हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब आप देखिए 0 से लेके 1 तक पहुँचे हम, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो मतलब आप क्या लिख सकते हो, ये जो स्टेटमेंट इनने बोला है ये ट्रू है कि फॉल्स है, यस दिस इज़ द ट्रू। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन कॉस थीटा के लिए बन सकता है, टेन थीटा के लिए बन सकता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए बन सकता है।
तो आप देखिए, आप कॉस की वैल्यू को क्या बोल सकते हो, कॉस की वैल्यू हमारी 1 से लेके 0 पे जाती है, मतलब ये वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन्होंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर वो डिक्रीजेस लिखते हैं तो ये ट्रू होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिस इज द फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा होता है क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हमको ये बताना है दिस इज द ट्रू होता है कि फॉल्स होता है। तो हम इसके लिए एक थीटा कुछ मान लेते हैं। हमने यहाँ पर थीटा को 30 डिग्री माना, आप यहाँ पे 45 डिग्री ले सकते थे, 60 ले सकते थे, 90 डिग्री ले सकते थे, 0 डिग्री भी ले सकते थे। तो हमने वैल्यूज़ रखी, और ये क्वेश्चन तो आपको यहीं समझ आ जाएगा जहाँ हमने 30 डिग्री रखा। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर नहीं होते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, LHS में साइन 30 डिग्री होता है 1/2, RHS से कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। आप देखिए आपका LHS और RHS बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। छोटे छोटे पार्ट है बट 1 मार्क में कहीं भी फिट हो सकते हैं, इवन इन द स्टैंडर्ड और इन द बेसिक। कॉटे इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी वैल्यू होती है क्या, कॉटे की वैल्यू इन्फिनिटी होती है अगर मैं ए की जगह 0 डिग्री रखूँ तो। क्वेश्चन ये है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप क्या करिए, ए की जगह 0 रखा। आपको अगर टेबल याद है तो इन क्वेश्चंस को आप ओरली करेंगे। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यस, दिस इज एन ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज okay, that's it for today guys. Now my next video on exercise 8.3 is coming soon. Till then, stay home and stay safe. Thank you.